नमस्ते दोस्तों, ज्ञान की बात चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं साहब की साहबी, जहां हम ज्ञान से जीवन को समृद्ध बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु, जिसे हम जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं, क्या वो सचमुच अचानक आती है, या क्या ब्रह्मांड हमें पहले से कोई चेतावनी देता है? आज हम भारत के उस सबसे रहस्यमय ग्रंथ की बात करेंगे जिसे सुनने के बाद बड़े बड़े ज्ञानी भी भयभीत हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण की। ये ग्रंथ मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और स्वर्ग नर्क का पूरा ब्यौरा देता है। अगले 10 मिनट में हम गरुड़ पुराण के अनुसार जानेंगे वो 5 भयानक और स्पष्ट संकेत जो यमराज के दूतों के आगमन की सूचना देते हैं, यानी मृत्यु से ठीक 24 घंटे पहले दिखना शुरू हो जाते हैं। बने रहिए, ये ज्ञान आपकी नींद उड़ा सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण का आधार क्या है। ये ग्रंथ स्वयं भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई बातचीत का सार है। विष्णु जी स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है। जब किसी व्यक्ति का जीवन काल समाप्त होने वाला होता है, तो सबसे पहले अदृश्य रूप से यमराज के दूत उसके आसपास मंडराना शुरू कर देते हैं। यमदूत कौन होते हैं? पुराणों में उन्हें अत्यंत भयानक, काले और डरावनी आकृतियों के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके हाथ में फंदा होता है। ये दूत न केवल व्यक्ति की आत्मा को बांध कर ले जाने आते हैं, बल्कि मृत्यु से पहले वे कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से व्यक्ति को सूचित भी करते हैं। ये सूचना व्यक्ति को अपने कर्मों को याद करने का अंतिम अवसर देती है। आइए जानते हैं वो 5 संकेत। गरुड़ पुराण में वर्णित पहला और सबसे निर्णायक संकेत हमारी आंखों से जुड़ा है। मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति की दृष्टि में एक भयंकर भ्रम पैदा होता है। वो अपने आसपास के लोगों और वस्तुओं को धुंधला या विकृत रूप में देखना शुरू कर देता है। उसे लगता है जैसे दुनिया पर काले या नीले रंग की एक मोटी परत चढ़ गई हो। लेकिन सबसे बड़ा संकेत यहाँ है, व्यक्ति को आईने में अपना प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन दिखाई देना बंद हो जाता है, या यदि दिखाई देता भी है तो वो विकृत और भयानक होता है। अगर कोई व्यक्ति अपना चेहरा आईने में साफ ना देख पाए, तो ये गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के शरीर छोड़ने की तैयारी का स्पष्ट संकेत है। ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलना शुरू हो चुका होता है। दूसरा संकेत शरीर की इंद्रियों के पूरी तरह से धीमा पड़ जाने से संबंधित है। जीवन के अंतिम क्षणों में व्यक्ति की सूंघने और स्वाद की शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। उसे किसी भी भोजन, सुगंध या यहाँ तक कि तेज दुर्गंध का भी कोई एहसास नहीं होता। इसके अलावा स्पर्श की भावना यानी टच की भावना भी कमजोर पड़ जाती है। शरीर का तापमान गिरने लगता है और व्यक्ति को अपने अंगों में कोई संवेदना महसूस नहीं होती। ये शरीर द्वारा बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ने की प्रक्रिया है। ये संकेत देता है कि प्राण अब केवल धड़ तक ही सीमित रह गए हैं और आत्मा अब मुक्त होने की तैयारी में है। तीसरा संकेत वो है जो किसी को भी भयभीत कर सकता है, यमराज के दूतों की उपस्थिति। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि जब मृत्यु बेहद करीब होती है, तो व्यक्ति को अपने आसपास अजीबोगरीब, भयानक आकृतियां, साए या विकृत चेहरे दिखाई देने लगते हैं। ये परछाइयां अक्सर भयानक रूप में प्रकट होती हैं और उनका उद्देश्य आत्मा को भयभीत करना होता है। ये परछाइयां वास्तव में यमदूत ही होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन भर के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लेकर उसके सामने प्रकट होते हैं। ये संकेत अक्सर केवल उसी व्यक्ति को दिखते हैं, किसी और को नहीं। कई बार उन्हें तेज रोशनी या असहनीय गर्मी का भी अनुभव होता है, भले ही कमरा ठंडा हो। चौथा और एक बड़ा ब्रह्मांडीय संकेत व्यक्ति की प्राकृतिक अवधारणा यानी परसेप्शन से जुड़ा है। मरने वाले व्यक्ति को सूर्य और चंद्रमा भी अपने सामान्य रूप में नहीं दिखाई देते। गरुड़ पुराण के अनुसार उसे लगता है जैसे सूर्य की रोशनी काली, नीली या मटमैली हो गई है। रोशनी का यह विकृत रूप बताता है कि शरीर में ऊर्जा का स्तर शून्य हो रहा है। इसी तरह यदि वह व्यक्ति किसी दीपक या अग्नि को देखता है,
तो उसे उस अग्नि में भी प्रकाश के बजाय कालापन दिखाई देता है। ये बाहरी दुनिया के साथ तालमेल टूटने का अंतिम संकेत होता है। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से इस भौतिक दुनिया से अलग हो चुकी होती है। पांचवां संकेत व्यक्ति के शरीर की अंतिम अवस्था से जुड़ा है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो व्यक्ति अपनी गर्दन को सीधा नहीं रख पाता और उसका सिर एक तरफ ढलक जाता है। वो किसी भी हाल में अपनी जीभ को सीधा नहीं रख पाता और उसकी आंखें एक ही जगह पर टिक जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन संकेतों के बावजूद बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है और उसके शब्द अस्पष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में वर्णित ये सभी संकेत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए हैं कि जीवन नश्वर है और हमें हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपने इनमें से कोई भी संकेत अपने आसपास देखा है तो इसका अर्थ है कि अपने कर्मों की समीक्षा करने और अंतिम सत्य को स्वीकार करने का समय आ गया है। इस ज्ञान को केवल मनोरंजन के रूप में ना देखें, बल्कि इसे अपने जीवन को सही दिशा देने का साधन बनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमय ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। जय श्री कृष्ण।